Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are here to solve question number 3 of chapter number 1 of partnership firm. ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. ठीक, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड है बेसिकली ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात की जाए तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है. ठीक है, तो ये हमने पिछले भी लेक्चर में बताया, उसके भी पिछले लेक्चर में बताया है और क्लास 11 में भी मैंने आपको समझाया है. जैसे कि मान लीजिए कि हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखे थे, तो बैंक हमको उस पर क्या देती थी, इंटरेस्ट देती थी. ठीक है, मानते हैं इस बात को. हाँ सर, तो अगर मान लीजिए बैंक से हम पैसा वो निकाल के और अपने बिजनेस में अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई बिजनेस से भी तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उस कैपिटल पे हमको क्या दो, तुम ब्याज दो. तो पार्टनर जो है वो क्या करता है, अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उससे भी क्या मांगता है, अपने बिजनेस से ब्याज मांगता है. ठीक, तो ये हम एक कंसेप्ट भी पढ़ाए थे आपको, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें ये था बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. जिसमें हमने एग्जांपल दिया था कि अगर हम जा रहे हैं किसी कार के, मान लीजिए टाटा कार खरीदने गए, तो कार हमने खरीदी, तो जो हमको रसीद मिलता है उसमें कहीं भी सर रतन टाटा का नाम नहीं लिखा रहता है, ओनर का नाम नहीं लिखा रहता है. ठीक है, उस पर क्या लिखा रहता है, मात्र टाटा मोटर्स. ठीक है, यानी कि हमको कार बेचने वाला कौन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है. कौन आर्टिफिशियल पर्सन, वो टाटा कंपनी, यानी वो कंपनी भी एक इंसान है. ठीक है, और उस इंसान से हमने कार खरीदी है, ना कि उसके ओनर से. ठीक है, तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बैंक एंड बिजनेसमैन आर आल्सो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो अगर बिजनेसमैन अपना पैसा बैंक में रखा है तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वही पैसा अगर बैंक से निकाल के अपने बिजनेस में अगर वो इन्वेस्ट करे, तो उस पर भी वो क्या चाहत रखता है कि उसको उस पर इंटरेस्ट मिले. तो अगर सारे पार्टनरशिप पर में एग्री हैं कि हाँ इंटरेस्ट लिया जाए और डीड में लिखा जा चुका है, तो इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे मिलेगा. तो उसी का कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया है कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है. तो चलिए आइए देखते हैं. ठीक है, आइए. तो क्वेश्चन नंबर 3 किसका, डीके गोयल की बुक का सॉल्यूशन देखेंगे. तो देखिए लिखा हुआ है इसमें, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म. यानी कि गिरीश और सतीश दो पार्टनर थे किसमें, फर्म में. कौन कौन था, गिरीश एंड सतीश, दो पार्टनर थे फर्म में. आगे लिखा हुआ है क्या कि देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 23 को इन दोनों का कैपिटल था 5,60,000 और सतीश का था 4,75,000. ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 23 को इनका कैपिटल चेंज हुआ है. तो देखिए कितना चेंज हुआ है. दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच. इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका कैपिटल कितना हो जाए, 5-5 लाख रुपया कर ले, यानी कि बराबर कर लिए सब कैपिटल. ठीक है, तो ये इन्होंने डिसाइड किया है कितने तारीख को, 1 अगस्त 2023 को. उसके आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड इंट्रोड्यूसिंग एंड विथड्रॉ कैश. ठीक है, इंटरेस्ट, यानी कि ये लाइन जो लिखी हुई है इसका मतलब कि भाई 5 लाख करने के लिए, अब देखिए गिरीश है तो इसका 5,60,000 इन्वेस्टमेंट था ना, लेकिन अगर उसको अगस्त में अगर 5 लाख का कैपिटल अपना करना है तो उसको 60,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा बिजनेस से. ठीक है, लेकिन वहीं अगर सतीश की बात की जाए तो इसने शुरू में इन्वेस्ट किया था कितना, बस 4,75,000. तो अगर इसको 5 लाख अपना कैपिटल बनाना है तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कितना, 25,000, तब जाके ना 5 लाख रुपया होगा. तो वही ये लाइन लिखी हुई है कि एडजस्टमेंट के लिए या तो इंट्रोड्यूस करेंगे वो सब कैश में, कैश के फॉर्म में कैपिटल, और नहीं तो विथड्रॉ करेंगे कैपिटल. ठीक है, लेकिन उसको 5-5 लाख बनाएंगे. आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनको कितने परसेंट पे मिलता है, 6% पर एनम के हिसाब से मिलता है. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एट द रेट ऑफ कितना परसेंट मिलता है, 6% मिलता है. आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. अब हमको बुक रख देना है कहाँ, साइड. हमको यही इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो आइए सीखिए कैसे करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक, सबसे पहला यहाँ पे कौन है हमारा पार्टनर, गिरीश. यहाँ पे गिरीश का देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, और यहाँ पे सतीश का भी देख लेते हैं. ठीक है, सतीश का. चलिए, तो 1 अप्रैल 2023 को इनका इन्वेस्टमेंट था कितना, 5,60,000 रुपए का. ठीक है, तो यानी कि अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1 अप्रैल से
1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 तक कैपिटल में इनके चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी चेंज आया वो इस दिन आया है, इस दिन के बाद से ना वो फॉलो होगा वो कैपिटल, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। इनका जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 5,60,000 रुपए था, ठीक है। तो कितना परसेंट के हिसाब से लगाएंगे, 6% के हिसाब से बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा, 6% के हिसाब से। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, मंथ कि कितने मंथ उनका 5,60,000 कैपिटल रहा है। तो अप्रैल, ठीक है, यानी पहला कहाँ अप्रैल में इन्वेस्ट हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, और अगस्त का 1 तारीख दिया हुआ है, यानी कि अगस्त को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 31 अगस्त दिया रहता तो अगस्त को हम कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे हम मंथ के कैलकुलेशन में अगस्त को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी कि बस कितने महीने रहा, 4 महीने इनका कैपिटल कितना रहा है, 5,60,000 रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/12 से। नेक्स्ट जो है 1 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक, यानी कि पूरे साल जो भी बचे मंथ, यानी कि 4 के बाद टोटल 8 महीने इनका कैपिटल कितना हो गया है, तो 5 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। 6/100 यानी कि 6% के हिसाब से। तो भाई टोटल महीना होता है कितना, 12 में से 4 महीना, तो भाई 5,60,000 चला आया, कितना बचा 8 महीना, तो 8/12 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 6 से ये 12 कट जाएगा, 6 2 12, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 2 2 4, यानी कि 5600 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि 56, 2 से गुणा करें, 56 जोड़ दें, 11200, 11,200 रुपए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 6 2 हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 5 4 20 और ये 3 0, यानी कि 20,000 रुपए, ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 31,200 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ गया बैलेंस, IOC, ठीक। अब इसी तरह से हम सतीश का देखते हैं। सतीश का क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि शुरू में इसका कैपिटल कितना इन्वेस्ट था बिजनेस में, 4,75,000, यानी 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 तक इसका कैपिटल इन्वेस्ट था बिजनेस में 4,75,000, ठीक है। कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, 6% के हिसाब से। तो और बाकी कितना महीना तक इसका सेम रहा है, तो वही 4 महीना, क्योंकि इसका भी कैपिटल किस दिन चेंज हुआ है, 1 अगस्त 2023 को ही हुआ है, पाइए। तो 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद से ये देखा जाए कि इसका कितना हुआ है, 4,75,000 के बाद 1 अगस्त 23 से 31 मार्च 24 तक कितना कैपिटल हो गया, तो 5 लाख, पूरे 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8/12, ठीक है। क्योंकि भाई 4 महीना हो गया था, तो बचा कितना आपका, 8 महीना और बचा पूरे साल में। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेम जी, 6 2 12 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4, यानी कि 4750 2 से गुणा कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, 9500, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए। तो 6 2 12, 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 4 हो गया ये, ठीक है। तो 5 4 20 और 0 0 0, यानी 20,000। तो 20 और 1 29, यानी 29,500 इसका आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होमवर्क रहने वाला है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपका क्या कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इसको आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।